क्या आप भी काम को टालने की आदत से परेशान हैं? ये आदत आपकी जिंदगी और लक्ष्यों को पीछे खींच सकती है। अगर हम टालने की इस बीमारी को समझें और इसे दूर करने के तरीके सीखें ना, तो हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं और जिंदगी में ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर कर सकते हैं और इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये हम टालते क्यों हैं और इसके सॉल्यूशन क्या है। तो चलिए एक एक करके हम इसे समझते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है जरूरी कामों को टालना और आसान या कम इम्पोर्टेंट चीजों को पहले करना। जैसे आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जा रहे हैं और कर भी रहे हैं, या कोई मूवी देखने लगते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मजे के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स को क्या करती है, नजरअंदाज करती है। और ऐसा करना एक नजरअंदाज भी कहलाता है। ठीक है। और दूसरा टिप है कि अब बात करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन के रीजन क्या है। प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत आम प्रॉब्लम है और इसका बड़ा रीजन होता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत। कुछ अन्य रीजन ये भी हो सकते हैं, और भी रीजन बहुत सारे हैं। थोड़ा सा हम और भी समझते हैं इसको डीप में। पहला तो हो सकता है कि असफलता का डर हो सकता है। अगर हमें लगता है कि हम किसी काम में फेल हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे टालने लगते हैं। दूसरा हो सकता है कि मोटिवेशन की कमी हो सकती है। ठीक है। अगर कोई टास्क बोरिंग या कठिन लगता है तो भी हमारा उत्साह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और तभी हम टाल मटोल करने लगते हैं। ठीक है। एंड अगला है पुअर टाइम मैनेजमेंट, समय की कमी भी। जब हम अपने कार्यों को सही तरह से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, प्लान नहीं बनाते, तो भी हम कामों को टालने लगते हैं। ठीक है। ये भी एक रीजन है। अब हम बात करते हैं कि टालने की इस बीमारी को दूर कैसे करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे जरूर देखना। कुछ टेक्निक जो हम बताएंगे जिसकी मदद से आप इस टालने की बीमारी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और ये मदद भी करेंगी आपको ये चीजें करने में। तो पहला है कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। क्या होता है कि जब हम बड़े बड़े जो टास्क देखते हैं तो हम उससे डरने लगते हैं। ठीक है। इसलिए हमें छोटे छोटे हिस्सों में उस चीज को बांट देना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको एक असाइनमेंट लिखना है, तो पहले उसका आउटलाइन बनाइए, फिर इंट्रोडक्शन लिखें, और उसके बाद मेन पार्ट पर काम करें। जब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आप बनाएंगे तो धीरे धीरे आप उसको अचीव करते जाएंगे, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और मजा भी आएगा काम करने में। दूसरा है 2 मिनट रूल अपनाइए। डेविड एलन के 2 मिनट रूल के अनुसार अगर कोई टास्क 2 मिनट में पूरा हो सकता है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ठीक है। यह आपको छोटी छोटी चीजों को जल्दी निपटाने में मदद करेगा और आपके काम का बोझ को क्या करेगा, कम करेगा, आसान करेगा। तो ये अपना सकते हैं। तीसरा है खुद को इनाम देने की क्या करें, एक सिस्टम बनाइए। क्रिएट ए सेल्फ रिवॉर्डिंग सिस्टम। ठीक है। अपने गोल्स को हासिल करने पर खुद को रिवार्ड देना भी एक अच्छा तरीका है। ठीक है। जैसे अगर आपने 1 घंटा पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, या कोई फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, या थोड़ा बहुत टहल भी सकते हैं। अपने गोल्स को हासिल करने पर खुद को रिवार्ड देना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 घंटा पढ़ाई कर ली, ठीक है, तो आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, और या आप 10 मिनट का ब्रेक लेकर आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं जो आपकी फेवरेट हो। ठीक है। या थोड़ा बहुत टहल सकते हैं। अब चौथा है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। ठीक है। अपने दोस्तों या फैमिली से अपने गोल्स को साझा करें और उनसे अपनी प्रोग्रेस के बारे में डिस्कस करें। यह आपको मोटिवेट रखेगा और आप अपने काम को टालने से भी बचेंगे। अगला है 5वां, फोर्क तकनीक का उपयोग करना। ब्रेन ट्रेसी की ईट डाइट फोर्क कंसेप्ट का मतलब है सबसे कठिन और इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले करना। जब आप अपने दिन का सबसे चैलेंजिंग काम शुरुआत में ही खत्म कर लेते हैं, तो बाकी चीजें रिलेटिविटी आसान लगने लगती है। ठीक है। चौथा है माइंड सेट शिफ्ट। अपना नजरिया कैसे बदले, प्रोसेस पर ध्यान दें, ना कि परिणाम पर। ठीक है। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट। रिजल्ट के बारे में सोचने के बजाय उस प्रोसेस पर ध्यान दें जो आपको रिजल्ट तक ले जाएंगे। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचे, नेगेटिव में भी सकारात्मक सोचे। ठीक है। अपने आप से कहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मुझसे हो जाएगा। जब आप ऐसे चीजें आपसे खुद से बोलेंगे तो आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे और आप सफलता की कल्पना करें। अपने गोल्स को अचीव करने के बाद की खुशी की कल्पना करें। यह आपको मोटिवेट रखेगा और प्रोक्रास्टिनेशन से बचने में भी मदद करेगा। तो आप इसे जरूर अपनाइए। 5वां है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स और वैलिडेशन। आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल लोग कैसे अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करते हैं। जैसे विराट कोहली अपनी फिटनेस को लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा मानते हैं और इसके लिए वो डेली अपने रूटीन को सख्ती से फॉलो करते हैं। ठीक है। टाल मटोल नहीं करते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जब इतने बड़े लोग टाल मटोल नहीं करते हैं, वे अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमें भी टाल मटोल करने की जरूरत नहीं है। हमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए। और इलोन मस्क ने भी अपने टाइम को क्या करते हैं, माइक्रो मैनेज करते हैं, छोटी छोटी, जिससे जहाँ वो 5 मिनट के ब्लॉक में अपने टास्क को शेड्यूल करते हैं, 1-1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या करता है, वो चीजें फोकस रहने में मदद करती है। ठीक है। तो आप ये भी अपना सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पाना मुश्किल तो लगता है, लेकिन यह संभव है अगर हम सही
टेक्निक अपनाएं और अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। तो ठीक है, तो छोटे स्टेप लेकर शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी को और फोकस को बढ़ाते जाएं। ठीक है, तब देखिए ये टाल मटोल करने की जो बीमारी है ना, वो कैसे खत्म होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।